नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का अब तक शिक्षक के रूप में नौकरी नहीं हो पाया, अर्थात जिनका शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं हो पाया, उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव जो इसी वर्ष 2025 के सितंबर-अक्टूबर माह में होने हैं, उस चुनाव के 3 माह पूर्व ही आचार संहिता लागू हो जाने हैं, उससे पूर्व ही एक बहुत बड़ी भर्ती टीआरई 4.0 के रूप में आएगा और जिनका अब तक नहीं हो पाया है या फिर जो नए अभ्यर्थी के रूप में उभरे हैं 22-24 सेशन और 23-25 सेशन वाले, उनका शिक्षक बनने का सपना साकार हो जाएगा। तो क्या ऐसी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तब जगी जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा एक नहीं बल्कि कई दफा मीडिया से रूबरू होने के दरमियान यह घोषणा की गई कि टीआरई 4.0 1,60,000 रिक्तियों के विरुद्ध दी जाएगी। कई मौके पर मीडिया से रूबरू होने के दरमियान ऐसे सिद्धार्थ ने भी अभ्यर्थियों को दिलासा दिलाया है कि टीआरई 4.0 एक बहुत बड़ी रिक्ति के विरुद्ध भर्ती आने वाली है। लेकिन अब उम्मीद टूटते हुए नजर आ रही है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एससी सिद्धार्थ का, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का, बिहार सरकार का रवैया है, उसे देख करके कि शायद टीआरई 3.0 शिक्षकों की भर्ती की अंतिम प्रक्रिया होने वाली है इस वर्तमान सरकार में। अब यदि भर्ती आएंगे भी तो नया सरकार बनने के बाद ही। लेकिन फिर यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर बारंबार शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश क्यों दिया जा रहा है कि बस 12 मार्च तक ही आप सबके लिए अंतिम तिथि है, आप अपने जिला की रिक्तियां शिक्षा विभाग को भेजें। क्यों, आखिर क्यों रिक्तियां मंगाई जा रही है? क्या अंदर ही अंदर बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है या फिर कोई और उद्देश्य है जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिक्तियां मंगाई जा रही है तमाम जिलों से? यह बहुत बड़ा उलझन है क्योंकि इस पर एक सोशल मीडिया के ऊपर जंग छिड़ा हुआ है। जब कोई यह कह रहा है, चूंकि अभ्यर्थियों का आगामी शिक्षक भर्ती से भावनाएं जुड़ी हैं, कि आगामी शिक्षक भर्ती तो आएगा ही नहीं क्योंकि टीआरई 3.0 के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जो मंच सजा, वहां से तो शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य ने कोई घोषणा ही नहीं की। शिक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि अब तक जितनी भर्तियां हो गई उसका अवलोकन करेंगे, यदि रिक्तियां पाई गई तो जरूर आएंगे भर्ती। इससे सिद्धार्थ भी कह रहे हैं कि अब तक जो हुए उसे पहले पूर्ण कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी रिक्तियां हैं, उसके बाद देखेंगे आगामी शिक्षक भर्ती देना है अथवा नहीं। और दूसरी तरफ मन से घोषणा की जाती है कि टीआरई 3.0 से जिन शिक्षकों की, जितनी शिक्षकों की भर्ती हो गई तो अब बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 32:1 हो गया। मतलब साफ है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात होने चाहिए वो पूर्ण हो चुके हैं। तो अब भला सर का बोझ सरकार क्यों लेने जाएगी? क्योंकि जितने शिक्षक अभी हैं बहाल, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनको तो सरकार ससमय वेतन ही नहीं दे पा रही है। बहुत ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिनका 6-6 माह का वेतन लंबित पड़ा हुआ है। विशिष्ट शिक्षकों का तो कहना ही क्या, 90% विशिष्ट शिक्षकों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाए हैं। नियोजित शिक्षकों का वेतन कई माह का अधर में लटका पड़ा है। जब जो अभी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका वेतन देने में असमर्थ है सरकार और विभाग, तो और बड़ी भर्तियां दे करके बड़ी संख्या में शिक्षकों का बहाल करके और पुनः क्यों सरकार बोझ लेना चाहेगी? इसलिए भले ही 6 माह 8 माह पूर्व दिलासा दिए गए अभ्यर्थियों को, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से रवैया है सरकार विभाग का, उम्मीद टूटते जा रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर रिक्तियां मंगाई क्यों जा रही हैं? तो भैया आप सभी को पता है कि बिहार में सिर्फ शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हो रही है, बल्कि जिन शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है उन शिक्षकों का तबादला भी किया जा रहा है। अब इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जहां टीआरई 1-2 में गलत पोस्टिंग नीति के तहत यत्र तत्र उनके गृह जिला से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिए गए, उसमें सुधार और संशोधन लाने के लिए जो
अत्यधिक दूरी और वीरान जगहों पर सुदूर ग्रामीण इलाकों में विषम परिस्थिति में जो कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का निदान करने के लिए, उनको तनाव मुक्त करने के लिए और उन्हें उनके इच्छित स्थानों पर तबादला देने का प्रक्रिया चल रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ नई जो भर्ती टीआरई 3.0 के तहत शिक्षकों की हुई, इन शिक्षकों को पदस्थापना करने में भी पुनः एक बार वही गलती दोहराए जाने का बात सामने आ रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया उसमें कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको अपने गृह जिला से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे जिला में दे दिया गया है, जबकि वो जिला उनका चॉइस था भी नहीं। अब एक तरफ जब आप टीआरई 1-2 के साथ हुए इस अनियमितता में सुधार लाने का प्रयास कर, दूसरी तरफ टीआरई 3.0 को पुनः एक बार चयनित अभ्यर्थियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे जिला में आप क्यों भेज दिए? अब वे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका तबादला फिर कब होगा? तो न जाने कब होगा, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया आरंभ की गई है वही अभी संपन्न नहीं हो पाया है। अभी से 7 माह गुजर चुके हैं, अब तक जो है उस प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। 3 माह गुजरने वाले हैं और अभी 300 शिक्षकों का भी तबादला नहीं हो पाया है, तो इस शिक्षा विभाग से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? कुछ भी नहीं। तो हालांकि प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं विभाग के द्वारा और अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि कम समय में शीघ्रतापूर्ण तरीके से 1,90,000 जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है तबादला है, तो उन शिक्षकों को उनके इच्छित स्थान पर तबादला कर दिया जाए और इसी के उद्देश्य हेतु रिक्तियां मंगाई जा रही है बारंबार। और जिला शिक्षा पदाधिकारी गण जो है वे शिक्षा विभाग का एक न सुन रहे हैं, एक न मान रहे हैं। समयावधि तय की जा रही है कि इतने समय तक आप 2 रिक्तियां, तबादला की प्रक्रिया को पूर्ण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, रिक्तियां न होने के कारण आप रिक्तियां दो, नहीं दी जा रही है। 12 मार्च 2025 अंतिम तिथि तय की गई थी और यह भी कहा गया था कि यदि आप इस तिथि तक अपने जिला से रिक्तियां नहीं भेजते हो तो फिर आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा और आपको फिर जो है स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर किसकी गलती है आपके जिला में जिस कारण जो है आप रिक्तियां नहीं भेज पा रहे हैं। 10 जनवरी से ही रिक्तियां मंगाई जा रही हैं और 2 माह से अत्यधिक गुजर चुके हैं। अब तक जिला के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, शिक्षा पदाधिकारियों ने अब तक शिक्षा विभाग को रिक्तियां नहीं दी है, जिस वजह से भी अधर्म लटकना नजर आ रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर के नई भर्ती का कोई सुगबुगाहट नहीं है और जो आपने 13,700 नई भर्तियों के बारे में आपने सुना होगा पेपर में या फिर अन्य माध्यमों से, तो वह जो है सामान्य शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं था, वह विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए था जो दिव्यांग जनों को पढ़ाएंगे और फिर अनुकंपा पर बहाल करने के लिए था कि अनुकंपा पर बहाल होने हेतु जो इंतजार कर रहे हैं दशकों से उन्हें जो है बहाल किया जाएगा। सामान्य रूप से जो है टीआरई 1, 2, 3 की भांति टीआरई 4 के लिए भी कोई सुगबुगाहट, कोई तैयारी नहीं है। होगा भी अथवा नहीं यह कह पाना मुश्किल है। सरकार चाहे, विभाग चाहे तो 2 माह में पूरे प्रक्रिया को संपन्न करा सकती है, न चाहे तो फिर आप सभी के जो उम्मीदें हैं इस सरकार और विभाग से, उस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। फिलहाल होता क्या है आगे देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।